Audio Jungle. IGR न्यूज़ के दर्शकों को विनोद की नमस्कार। आज हम आपको लिए पहुंचे हैं उचाना में। उचाना जींद ज़िले का उप तहसील है और यहाँ पे हम आपको लेके पहुंचे हैं एक अलौकिक मंदिर जिसके चर्चे हमेशा सुनने को मिलते रहे हैं। तो हकीकत देखने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। बाबा ज्योतराम जी का मंदिर है। वहाँ पे भगत विनोद जी हैं जो अपनी भाषा में कहा करें बुझ जा पर बुझ जा नहीं है। उन्हें कहना है बुझ जा नहीं पाते। वो बताओ हैं जितना हो सके 99.99% जो आपको बता रहे थे, ये उतनी सटीक इन्फॉर्मेशन, उतनी सटीक जानकारी बताते हैं आपके भूत भविष्य के बारे में। अगर किसी को शक है तो वो आइएगा ज़रूर। हम आपको बताते हैं कि मंदिर है उचाना में, नितानी रोड पे, फाटक के पास में। फाटक से जो रेलवे क्रॉसिंग है उसके एकदम साथ में चलते आइएगा। वहाँ पे बाबा ज्योतराम जी का ये अलौकिक मंदिर है और आपको अंदर लिए चलते हैं भगत जी से मिलवाने के लिए और मंदिर के अंदर की छटा आपको दिखाने के लिए। ये इस अलौकिक मंदिर जिसकी बात कर रहे थे, बाबा ज्योतराम जी का मंदिर है जो सालों सालों पुराना है, दशकों पुराना। इसके अंदर हम आपको लेके आ चुके हैं और अब मिलवाने जा रहे हैं उन भगत जी से जो इसकी महिमा के बारे में बताएंगे, इनके इतिहास के बारे में बताएंगे और कैसे कितने सारे लोगों के दुखों का यहाँ पे निवारण होता है। यहाँ जैसे ही लोग मत्था टेकने आते हैं वो अलौकिक शक्ति जिसका आशीर्वाद लोगों को मिलते ही उनके सारे दुख ख़त्म होने लग जाते हैं। उनसे मिलवाते हैं भगत जी से जिनके ऊपर बाबा ज्योतराम जी की ख़ास कृपा है और वो देख पाते हैं वो सब कुछ जो आप और हम नहीं देख पाते हैं। उनसे मिलवाने जा रहे हैं। भगत जी नमस्कार। नमस्कार भगत जी, अपने बारे में एक बार बताएं दर्शकों को और उसके बाद मंदिर के बारे में। मैं सभी से जय बाबा की और जय श्री राम की जय। देखो, बाबाओं की महिमा तो इंसान नहीं जान पाता, लेकिन जैसे भी इसकी पूजा पाठ, जैसे इसके जोतबत्ती के बारे में या इसकी ज्ञान के बारे में, भाई बाबा का ऐसा करो, पूजा करो, एक दारू या किसी नशे से दूर हो घर के, उससे बाबा की भक्ति से संकट कटते हैं। जैसे बाबा की बबूती तांती से। श्री ज्योतराम जी गोदारा जी एक जाट घर से जन्म है बाबा का, लेकिन हमें ऐसे देव मिले हैं जो यहाँ फेरी लगाने से बाबा की, परिक्रमा करने से बाबा की, 11-10 जिसी भी परिक्रमा होती है बाबा की, वह लगाने से संकट सबके दूर होते हैं। और एक ख़ास चीज़ कि हमारे बाबा जी ज्योतराम जी सबको एक ही बात समझाते हैं कि माँ बाप ही भगवान होते हैं सबसे पहले। भाई इस भगवान से जब लेने की कोशिश करो जब माँ बाप से कुछ सीखने को मिले। लेकिन आजकल के बच्चे क्या हैं, माँ बाप से कुछ नहीं सीख पाते। तो सबसे मेन कमी यहाँ चलती है। और मैं कहते हैं कि भगवान हमें ये देगा, ये देगा। भगवान देता है, सबको देता है। देखो, माँ बाप की इज्जत करोगे तो जब भी भगवान मिलते हैं। लेकिन मैं एक बात और बोलना चाहूँगा। भाई देखो, भगवान हैं हमारे, धरती पे चीज़ें सारी, लेकिन एक देवता को देखो अपने प्रेम से, दिल से, यानी किसी के नज़रिए से नहीं। अगर हम देवता की 2 घड़ी राम के नाम लेंगे, भगवान का भजन करेंगे, एक अपनी गौ माता के लिए ज़रूर बोलना चाहूँगा मैं, भाई गौ माता की सेवा ज़रूर करें, क्योंकि जो पुण्य का काम होता है, पुण्य नहीं होता इस कलयुग के अंदर। क्या है, जैसे गौ माता की सेवा नहीं होती, जैसे हमारे पहले होते थे, भाई कुत्ते की रोटी काटनी है, गौ माता की रोटी काटनी है, वो नहीं निकलती। तो सबसे पहले पुण्य करने सीखो, पुण्य से ही भगवान का वास होता है। हमें भगवान ने शक्ति दी है सोचने की, देखने की, चलने की, सारी शक्तियाँ दी है, लेकिन उन शक्तियों को हम नहीं देख पाते। और भगवान से कहते हैं कि बाबा
कि सबसे की सद्बुद्धि दें कि परिवार को जोड़ने की। हम तो इस बाबा को यही कहते हैं कि बाबा सब एक परिवार इकट्ठा होगा तो आधी संकट बीमारी तो ऐसे ही कट जाती है, क्यों परिवार के अंदर इकट्ठे होने से। और एक जैसे अभी बीमारी चली हुई है कोरोना की वजह से, मंदिर के पाट बंद रहते हैं। बाबा का दिन है नौमी का और छठ। इस बीमारी को देखते हुए बाबा का आदेश हुआ, बाबा जी ने और यहाँ जो सेवादार हैं, कमेटी है मंदिर की, भाई अपने आपको बताते हैं, इससे पहले आपने हमेशा सुना होगा कि जो बाबे मोड्डे हुए हैं वो बोले परिवार नहीं होता, वह कान पड़वा के जो ब्याह नहीं करेगा वो मोड्डा होगा, वो बाबा होगा, उस पर ही भगवान की कृपा होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे यथार्थ इस जो सोच है इसको बदलने का काम किया है हमारे जो बाबा ज्योतराम जी सिद्ध पुरुष रहे हैं, उनके बारे में बताते हैं। वो एक विवाहित जीवन व्यतीत करते थे और उनकी अलौकिक छटा, उनका जो भगवान से जो सीधा तालमेल था, उसकी वजह से लोगों का जो भला करते थे। अभी बताते हैं उनके परिवार में उनकी पत्नी की भी कुछ दिन पहले ही मृत्यु होगी, कुछ साल पहले। उनके 2 लड़के हैं, उनका भरा पूरा एक परिवार है। अभी जो भगत जी जिनके ऊपर उनका खास आशीर्वाद बना हुआ है, विनोद जी, ये भी एक पारिवारिक व्यक्ति हैं। इनका भी परिवार है, शादीशुदा हैं और बच्चे भी हैं। क्यों बाबा जी इस बारे में सही बिल्कुल है जी। 2 गुड़िया मेरे पे, एक 10 साल की है, एक 6 साल की है, एक 4 साल का लड़का है बेटा मेरे पे जी। और जो श्री ज्योतराम जी महाराज हैं गोदारा जी, उस पे 2 लड़के हैं। परिवार है, बेबे भी है बाबा जी की, जो अब भी इस टाइम मौके पे कहाँ है। रहते, कौन से गांव में? ये भणीण चूरू जिला जी, चूरू राजस्थान है, चूरू जिला में भणीण गाँव है, तारानगर से 16 किलोमीटर आगे। वहाँ गाँव चूरू जिला राजस्थान। माता जी भी थी बाबा जी के, घरवाली भी अभी 2014 के अंदर एक्सपायर हुई हैं। बाबा जी का सारा परिवार है। लेकिन एक भक्ति करने के लिए संत बनना ज़रूरी नहीं है, भक्ति करने के लिए दिखावा ज़रूरी नहीं है। भक्ति तो दिल की भक्ति होती है, दिल से भक्ति जो करता है। गृहस्थी से तो बड़ी को भक्ति है ही नहीं। जैसे भोलेनाथ जी हैं जी, शिव परिवार तो उसको भी। बिल्कुल। यहाँ पे एक और छटा ये देखने को मिलती है, जैसे कह रहे हैं भगत जी कह रहे हैं, सामने बाबा ज्योतराम जी बैठे हैं, साथ में जो मंदिर आप देख पा रहे हैं वो वहाँ पे शिव परिवार है पूरा का पूरा। और उसके इस तरफ जो देख रहे हैं माँ शेरावाली हैं, माँ शेरावाली उनका भी मंदिर है। टोटल 3 यहाँ पे मंदिर हैं और तीनों में ये चीज़ें दिखाई गई। साथ में शिव परिवार की जो बात करी हमने। बाबा जी कितने टाइम से यहाँ पे भक्त आते हैं और कितने संख्या में लोग अब जुड़ चुके हैं यहाँ से? ऐसा है, देखो टाइम तो बाबा की 2014 में मंदिर की नींव टिकी थी यहाँ। 2014 के उच्चाणा मंदिर, 2000 उच्चाणा मंदिर नींव टिकी थी और उसके बाद 2016 मार्च 6 मार्च को मूर्ति स्थापना थी। तो उसके बाद पब्लिक आती है, जाती रहते हैं पब्लिक। तकरीबन 10-15 हज़ार आदमी जुड़े हुए हैं मंदिर से। तो हर महीने की 9वीं को मेला लगता है अभी। जैसे हवन होता, जैसे बाबा का हवन होता है, उसके अंदर आहुति दी जाती है। हमारे हिंदू धर्म में एक चीज़ है, कही गई है कि जैसे हवन या कुंड करने से इंसान को कुछ बीमारियों से मुक्ति मिलती है, कुछ मन खुश होते हैं। जैसे हमारे पहले बुजुर्ग थे, यज्ञ कर्या कर दे, वही यज्ञ अब नहीं है, पुण्य नहीं है। उन यज्ञ जैसे यह यज्ञ है, हम हवन करते हैं। हवन के अंदर क्या होता है कि हम अपने देवता की आहुति देते हैं, सामग्री की स्वाहा, यानी कि वे हमारे संकट स्वाहा और हमारे घर में सुख शांति हो। तो ऐसे कर्म करने से कुछ फल मिलते हैं। ये नहीं होता भाई तू आज फलानी जगह जाइए, तू दिगड़ी जगह जाइए, ऐसे नहीं होता। भगवान ने किसी रुपये की ज़रूरत नहीं है, भगवान को तो श्रद्धा की ज़रूरत है, भगवान ने तो प्रेम की ज़रूरत है। भगवान तो प्रेम से चलते हैं। और जैसे माँ भगवती, माँ तो भगवती तो एक ऐसी है जो ज्ञान देने वाली भी, जग जनने वाली। जब सबसे पहले माँ का नाम आता है तो रोंगटे खड़े होते हैं। क्यों? एक धरती पे माँ ही तो लेके आती है इंसान को। लेकिन आज हम तो एक और बात करेंगे कि भक्ति करने से पहले, राम के नाम लेने से पहले माँ का नाम अगर जो 10 बार ले हो तो बहुत बढ़िया भक्ति मिलती है। तो जैसे मैं जिस संस्कार से, मेरी माँ ने मेरे को यही बोला था, बेटा भक्ति तो सब कर लेते हैं लेकिन एक इज्जत सबके बस की बात नहीं है। तो सबसे पहले अपना लेवल, अपनी इज्जत अपने माँ बाप की, अपने परिवार के, आने वाले आदमी से वे बोलना कैसे। कोई गरीब भी है, कोई अमीर भी है, सारा प्रकार की दुनिया होती है। भाई गरीब का किसका सहारा? एक बोल का। उसको बोल लेंगे, मीठा बोल लेंगे तो उसको एक ऐसा लगेगा भाई हाँ अपने परिवार के अंदर बैठा है। हर एक बोलने की तमीज़ नहीं होती, उसको फिर क्या पता लगेगा।
बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हैं बाबा जी, बाबा विनोद जी, भगत जी कहते हैं, बाबा ज्योतराम के मंदिर में। और बाबा ज्योतराम के मंदिर में हर महीने की छठ और नौवीं को यहाँ पे हवन का आयोजन होता है और उस दिन सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे श्रद्धालु जुड़ते हैं। एक और चीज़ जो बतानी है, अगर आप कुछ भक्त जो देख रहे हैं इनसे जुड़े होंगे पहले से, यहाँ पे एक और अलौकिक चीज़ है कि भगत जी यहाँ पे आपका भूत भविष्य तकरीबन एकदम स्टीक मारते हैं, 99.99% सही बताते हैं। अगर किसी भाई को शक है, किसी दर्शक को शक है इस चीज़ का, तो आजमाइएगा ज़रूर। ये उचाणा में मंदिर है बाबा ज्योतराम जी का, फाटक के साथ में। एक बार ज़रूर आइए और आजमाइए इस चीज़ को। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग ज़रूर आएँ, ज्योतराम जी के मंदिर पे भगत विनोद जी से मिलें। धन्यवाद। कैमरामैन रविंदर के साथ खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।